तो रेट ऑफ रिएक्शन कल मैंने बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आपके पास है एनी रिएक्शन, कोई भी जनरल रिएक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट है और इसने बनाया सी प्लस डी, और ये ए स्मॉल ए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल बी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी लिख दिया, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल डी लिख दिया। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना पड़ जाए तो मैं लिखूंगा कि -1/a डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/b डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/c डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/d डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। आप इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करोगे, यानी कि ये कोई भी जनरल रिएक्शन है, इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे कि ये रिएक्टेंट है ए और बी, सी और डी प्रोडक्ट है। किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करने के लिए जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जैसे ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसी से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को आप एक्सप्रेस करोगे। बेटा क्या आपको दिख पा रहा है क्लियरली? अगर आपको क्लियरली दिख पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे एक बच्चा कोई मैसेज मेरे को कर दो कि आपको क्लियरली दिख पा रहा है। जो रेट ऑफ रिएक्शन हम एक्सप्रेस करेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपका दो तरह का है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिस्कस हम करेंगे बेटा, क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा एवरेज वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? जैसे मैंने अगर लिख दिया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, तो बेटा रिएक्शन की स्पीड हर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर बदलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ से जींद से पानीपत जाना है, तो गाड़ी की हम एवरेज स्पीड निकालते हैं भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चली है, तो वो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम। अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से हमेशा रन करेगी, कभी वो 70 से चलेगी तो कभी 20 की स्पीड से भी चलेगी। बट हम क्या करते हैं, उसने जो टोटल डिस्टेंस की कवर किया, जैसे जींद से पानीपत तक, और टोटल टाइम उसने जो लिया ना, उससे हम एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्शन की स्पीड एक जैसी नहीं होती, रिएक्शन की स्पीड हमेशा घटती जाती है टाइम के साथ। एट द एवरेज मोमेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता रहता है, क्योंकि ये टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा,
और टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। तो इसलिए एवरेज रेट लिखा जाता है, एवरेज लिया जाता है किसी भी रिएक्शन का रेट। और एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, जो अभी आपको बताया ना कि एवरेज रेट अगर लिखेंगे हम, एवरेज रेट निकालेंगे रिएक्शन का, तो इसका यही तरीका है कि माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के केस में ऐसे लिखेंगे प्लस साइन के साथ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मतलब जो अब तक हमने डिस्कस किया है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया है। दूसरा आ गया जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है बेटा कि आपने कोई पार्टिकुलर टाइम इंटरवल आपने सेलेक्ट कर लिया, भाई इस टाइम पे रिएक्शन की स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। दोबारा देखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे कैसे, आर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। अब जब इंस्टेंटेनियस हम रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का तो इसमें लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ डी क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो डी एक्स बाई डी टी ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी है चेंज इन टाइम। ये इसमें है, आप देखो एक बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। डी एक्स का मतलब है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, डिवाइडेड बाय डी टी। डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। बट देखो जब मैंने यहाँ पे एवरेज रेट लिखी थी, रिएक्शन का एवरेज रेट लिखा था, तो मैंने लिखा था माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्लस साइन के साथ लिखा था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये तो एवरेज रेट था। डेल्टा होता है यहाँ पे लार्ज चेंज, डेल्टा क्या बेटा, लार्ज चेंज। और अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं तो इसमें लिखा था मैंने कि अगर रिएक्टेंट के लिए लिखूंगा तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, और प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा तो प्लस साइन के साथ डी एक्स बाई डी टी। डी यहाँ रिप्रेजेंट करता है बेटा स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, और डी एक्स क्या है, डी एक्स इज द स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और डी एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। स्मॉल डी टी, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज के लिए, और डेल्टा रिप्रेजेंट किसके लिए करता है, लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसका ध्यान रखना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो तो हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की जगह में लिख सकता हूँ डी एक्स बाय डी टी। ये स्मॉल चेंज है, ये लार्ज चेंज है। डेल्टा मीन्स लार्ज चेंज एंड डी रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन रिएक्शन। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम। बड़ा ध्यान से आपको देखना है इसको। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसके न्यूमेरिकल मैं भी करा रहा हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखेंगे न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन मैंने लिखा, जैसे कोई रिएक्शन लिखी 2N2O5, ये चेंज हो जाता है 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। आप देखोगे
मैंने इसमें लिखा इट वाज फाउंड, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, बच्चे इसमें ज़्यादातर गलतियां करते हैं। इट वाज फाउंड दैट concentration of NO2, it was found that concentration of NO2 increases by 2 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है बेटा। क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है आपको। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा आपको निकालना है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसमें ये बताया गया है इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2, जो कि ये प्रोडक्ट में लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाय, कितना इंक्रीज होता है? 2 × 10 की पावर -2 मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट क्या करना है आपको? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन और एक रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे -1/2 D N2O5, इसकी कंसंट्रेशन। D क्यों लिखा बेटा? D रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज बाय dt इज इक्वल टू +1/4 DNO2 बाय dt इज इक्वल टू DO2 बाय dt। हम ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। दिस इज द मेथड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं तो आपको पूछ कर रहा है कि आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है आपको कि NO2 की कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो जाती है, कितनी? 5 सेकेंड में। अब किसकी कंसंट्रेशन आपको बता रहा है? कि NO2 की बता रहा है कि DNO2/dt, ये देखना है। DNO2/dt ये आपको बता रहा है कि कंसंट्रेशन DNO2 की कितनी बदल गई बेटा? ये बदलती है 2 × 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है। dt कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स के अंदर। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 5 सेकेंड्स। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन इसकी बदली ना, यहाँ से वैल्यू दे रखी है इंक्रीज बाय 2 × 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, 2/5 कितना होता है? 0.4, यानी कि 0.4 × 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNO2 की कंसंट्रेशन कितनी चेंज होती है बेटा? 2 × 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, जो कि दे रखी है, बाय 5 सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई। डेसिमल को मूव करा तो 4 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ये तो देखो गिवन वैल्यू से मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा बेटा? NO2 की रिस्पेक्ट में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा 1/4 DNO2/dt, और ये हमने निकाल ही लिया, कितना है? 4 × 10 की पावर -3। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो 1/4 × 4 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। ये कितना आ गया बेटा? 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
तो ये आ गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख लिया, इसमें निकाल लिया, और इसमें निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन आप देखोगे कि ये पूछ रहा है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया ना वो आपको निकालना है। अब देखो रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, रिएक्शन अब N2O5 की कंसंट्रेशन आपको पूछ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इसमें कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जाता है, अभी आपको बताया है कि -1/2 dN2O5 बाय dt इज इक्वल टू, अब इसके साथ कंपेयर करवाने के लिए पूछ रहा है, इसके साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू 1/4 dNO2 बाय dt। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूछ रहा है आपको कि कैलकुलेट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इसका निकालना है आपको। तो हम ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये कितना बदला बेटा, तो मैं लिखूँगा, देखो इसका निकालना मेरे को, तो इक्वल टू पुट कर रखा है मैंने, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूँगा 1/2 dN2O5 बाय dt इज इक्वल टू 1/4 ऑफ dNO2 बाय dt। इसको मैं ऐसे लिखूँगा। साथ साथ आप चेक भी कर सकते हो कि इसमें कोई वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूँ मैं, कि 1/2 क्यों पुट करा बेटा, क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में N2O5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था और NO2 को 4 से। तो हम करते कैसे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ये निकालना है, यानी कि ये निकालना है, तो dN2O5 बाय dt, ये 2 इधर डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल है बेटा इसके, ये एक वैल्यू है आपके पास, ये एक वैल्यू है, तो ये निकालना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2/4 dNO2 बाय dt, और निकालना मेरे को ये है, तो dN2O5 बाय dt ये निकालना है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बदली, तो 2/4 क्या है, NO2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt, और ये कितना था बेटा, ये हमने कैलकुलेट किया था 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर था। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, आगे सोल्व कर सकते हो। 2/4 तो ये कितना आ गया 1/2, यानी कि 1/2 ऑफ 4 × 10⁻³ ये आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। For an elementary reaction, लिखा मैंने 2A + B ये बनाता है थ्राइस ऑफ C। कह रहा है कि दी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, रेट ऑफ appearance of C at time t is 1.2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
ए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई ये एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे इसमें दे रखी है 2a प्लस बी विल फॉर्म थ्राइस ऑफ सी, ये कोई रिएक्शन दे रखी है और इसमें बोल रखा है कि द रेट ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ सी की जो बढ़ने की स्पीड है किसी टाइम टी पे इतनी है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -dB/dt इज इक्वल टू +1/3 dC/dt। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब हमें गिवन है कि क्या वैल्यू दे रखी है आपको, दे क्या रखा है बेटा आपको, dC/dt दे रखा है। देखो लिखा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम टी, dC/dt ये कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है आपको। dC/dt दे रखा बेटा आपको कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतना है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब आपको निकालना है क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म में, सी की टर्म में ही बता रहा है कि आपको इतनी चेंज हो रही कंसंट्रेशन। अब सी का स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना है 3, तो मैं लिखूंगा 1/3 ऑफ dC/dt और dC/dt आपको गिवन है कितना है बेटा, इतना है। तो मैं लिखूंगा 1/3 ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसको काटो, यहाँ से कितना आ गया 0.4 आ गया। तो 0.4 इंटू 10 की पावर -4, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया जी रेट ऑफ रिएक्शन किसका, सी के रिस्पेक्ट में आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा आपको पूछ रहा है इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का रेट पूछ रहा है आपको डिसअपीयरेंस होने का। तो मैं लिखूंगा देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस होने का रेट पूछ रहा है आपको। तो मैं इसको इस रिएक्शन को देखना एक बार, मैं कैसे लिखूंगा, हाफ ऑफ 1/2 dA/dt इज इक्वल टू 1/3 ऑफ dC/dt। ऐसे नहीं लिखूंगा मैं इसको। तो मेरे को क्या करना है, dA/dt निकालना है, इसमें dA/dt निकालना है। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है नीचे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा dA/dt इज इक्वल टू 2/3 ऑफ dC/dt। और dC/dt की वैल्यू आपको पता है कितनी है, dC/dt की वैल्यू आपको गिवन है। dC/dt कितना दे रखा है, ये दे रखा है इतना 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। तो इसको कैंसिल आउट करो, 3 को यहाँ से कट हो जाएगा। 0.4 इंटू 2 कितना होगा बेटा, 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है आपका। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये आप ट्राई आउट भी करोगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 2 तरह का है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट क्या है कि चेंज इन दी टोटल जो चेंज होता है रिएक्टेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टोटल जो चेंज होता है प्रोडक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उससे रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल आज करे हैं। मैं दोबारा एक बार न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो न्यूमेरिकल ये है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखे 2A + B विल फॉर्म थ्राइस ऑफ C, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C
एट टाइम टी इज दिस, कि जो सी का रेट है अपीयर होने का वो कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना है इसका रेट ऑफ अपीयरेंस। कैलकुलेट करना आपको रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है बेटा कि जो भी रिएक्टेंट या जो भी प्रोडक्ट दिखा रखे हैं, जैसे इसका स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, उसी से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। डी स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका डी सी का कितना है उधर 3 है, तो 1/3 ऑफ डी सी बाय डी टी। अब तो गिवन आपको ये है, क्या गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये दे रखा है आपको, सी का अपीयर होने का रेट दे रखा है, यानी कि डी सी बाई डी टी दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एक तो रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखूंगा 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि सी का स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, डी सी बाई डी टी आपको दे रखा है, ये गिवन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1/3 ऑफ डी सी बाई डी टी, इतना आ गया आपके पास। एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट जो ए का डिसअपीयरेंस होने का कितना है, देखो मैं कैसे लिखूंगा 1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डी सी बाई डी टी। तो मेरे को ये निकालना बेटा, ये 2 इधर जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू है ये, तो मैं लिखूंगा डी ए बाई डी टी, दिस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, ये 3 है, ये 2 इधर है, तो इधर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 ऑफ डी सी बाई डी टी, और डी सी बाई डी टी आपके पास ये है, ये देखो यहाँ से सोल्व आउट किया तो इतना आ गया 0.8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। कल के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेज़र रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू मेज़र रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बेटा कुछ बच्चों के लाइव क्लास आने में प्रॉब्लम चल रही है, उसका रीज़न ये